हम लोग देखिए कहाँ तक चले थे। यहाँ तक चले थे, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे कि कौन पॉलीसेकेराइड है, कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाई है, ऐसा वाला हम लोग पढ़े थे। अब आगे बढ़ेंगे इसी में। अब देखिए हम लोग को एक आधार पे पढ़ लिए जल अपघटन के आधार पे, दूसरा बेस खुलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाद के आधार पे। स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर देखिए स्वाद के आधार पर शर्करा और मतलब जो भी आपके बायोमोलिकुल है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं शर्करा और एक को बोलते हैं अशर्करा। एक को बोला जाता है शर्करा टेस्ट के अनुसार और एक को बोला जाता है अशर्करा। शर्करा क्या है कि शर्करा का मतलब ऐसा कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है ना, मतलब टेस्ट करने पे मीठा लगेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने पे मीठा नहीं लगेगा। जैसे आप आलू को खाइएगा तो मीठा नहीं दिखेगा वो, मतलब आलू को खाइएगा, आलू में है कार्बोहाइड्रेट लेकिन वो मीठा नहीं लगेगा। लेकिन वैसे ही कुछ आपका जैसे कि फल वाला है तो वो मीठा लगेगा। तो शर्करा किसको बोलेंगे? वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सेकेराइड जो मीठा हो, जल में विलय हो, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में हो, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में हो, ये तीन चीज रहेगा तो क्या कहलाएगा वो? शर्करा। यानी ये पहला ये रहेगा कि वो मीठा रहेगा, दूसरा जल में घुलनशील रहेगा, तीसरा इसका दाना रहेगा, छोटा छोटा। क्रिस्टल का मतलब होता है दाना। जैसे चीनी का जो आपका दाना होता है उसको क्रिस्टल बोलेंगे, नमक का जो दाना होता है उसको क्रिस्टल बोलेंगे, और सारी चीजों का जो दाना होता है उसको क्रिस्टल बोलेंगे। अरे उन लोग क्या बोले? विशाल देखिए तो उधर बाहर। देखिए वैसा सेकेराइड जो मीठा हो, जल में विलय, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में हो, बस शर्करा जानेंगे। शर्करा में कौन कौन आएगा? ये आ जाएगा ग्लूकोस, ये सब मीठा होता है, फ्रक्टोस, फिर हो जाएगा लैक्टोस, दूध वाला जो चीनी है, माल्टोस। ऐसे एग्जाम्पल डाल देते हैं। ये सब आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शर्करा, ये मीठा रूप में होता है। और दूसरा आपका हो जाता है अशर्करा, वैसा सेकेराइड, वैसा सेकेराइड जो मीठा नहीं हो, यानी आपका मीठा नहीं रहेगा या अल्प मीठा रहेगा, जल में अब अल्प विलय, बहुत कम विलय रहेगा, या अविलय बोल सकता है, लगभग नहीं के बराबर, अविलय। और फिर ये कोलाइडी विलियन के रूप में हो, कोलाइडी विलियन। आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, ठीक, उसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक कोलाइड और दूसरा विलियन। कोलाइड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां आगे पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव एक चैप्टर आएगा तब। तो कोलाइडी विलियन का मतलब क्या होता है कि वैसा विलियन जो लिक्विड फॉर्म में भी रहे और उसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म रहे। जैसे कि हमारा ब्लड, ब्लड को बोलते हैं कोलाइड। कोलाइड इसलिए है चूंकि लिक्विड रूप में है, इसके अंदर पानी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा है 65% पानी, उसके बाद वो उसमें ब्लड का कुछ कण है। तो जब कोई लिक्विड में कोई सॉलिड कण घुला हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोलाइड। जैसे पनीर,
पनीर को भी कोलाइड माना जाता है, क्योंकि पनीर में पानी की अल्प मात्रा है और उसके अंदर वो आपका दूध का कोलाइडिकन है, तो उसको माना जाता है। फिर वैसे ही जेल को माना जाता है, बहुत सारे चीज़ें कोलाइडिकन। धुआं को भी माना जाता है। धुआं में क्या है? हवा है और उसमें छोटा छोटा धूलकण मिला हुआ है, इसलिए उसको धुआं बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। तो वो सबको बोला जाता है कोलाइड। तो कोलाइडी विलियन के रूप में रहेगा। ये क्रिस्टल दाना इसका नहीं बनता है, यानी जैसे कि इसका दाना बनता है और शर्करा वाला का, इसका दाना नहीं बनता है। तो जल में अविलय रहेगा और कोलाइडी विलियन के रूप में रहेगा, के रूप में रहता है। इसमें कौन शामिल होगा? ध्यान दो, यहाँ पर जो शर्करा, जो भी एग्जाम्पल लिए तो ध्यान दिया होगा। ई था मोनोसेक्राइड वाला, और लैक्टोस और माल्टोस कहाँ रखे थे? ओलिगोसेक्राइड वाला। तो ई दोनों मिल के बनाएगा शर्करा, यानी मोनोसेक्राइड वाला और वो आपका ओलिगोसेक्राइड वाला दोनों मिलेगा तो शर्करा, मीठा वाला। और आपका अशर्कर वाला रहेगा पॉली वाला। पॉली वाला एग्जाम्पल कौन कौन दिए थे? स्टार्च, हाँ स्टार्च दिए थे ना, सेलुलोस दिए थे, ग्लाइकोजेन दिए थे। हाँ, तो ये सब पॉली वाला जो हो जाएगा ना, अशर्करा कहलाएगा। यानी ये मीठा नहीं है, चीनी। शर्करा का मतलब यहाँ मीठापन या चीनी से मतलब है, यानी चीनी युक्त समझ है, ऐसे बोला जाता है। अशर्करा मतलब चीनी नहीं, चीनी रहित हो जाएगा ये आपका, चीनी रहित। तो अशर्करा और ये शर्करा, मतलब शर्करा और अशर्करा वाला पार्ट यही था कि जो मीठा रहेगा और जो मीठा रहेगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल एग्जाम में नहीं बनता है, पढ़ना है लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आज तक बनाया नहीं है, तो नहीं है बनेगा, मान के चलो कि हटाइए दो। आइए, हल्का भी न है, ज्यादा हल्का है। तो स्वाद के अनुसार हो गया क्लियर। तीसरा हम लगाएंगे स्वाद के अनुसार, दोनों क्लियर हो गया ना। देखो शर्करा था, शर्करा का क्या क्या गुण था? मीठा, जल में घुलेगा, दाना, तीनों एकदम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखें। ये मीठा नहीं, उसका उल्टा और क्या? जल में अल्प विलय, यानी मतलब एकदम नहीं विलय होगा। और तीसरा आपका कोलाइडिकन के रूप में रहेगा, उस रूप में आपका नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें आ जाएगा पोली वाला, सारा एग्जाम्पल इसका कौन रहेगा? पोली वाला। इसका रहेगा मोनो और ओलिगो, मोनो ओलिगो मिला के ई वाला ग्रुप बना लेगा, और इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉली वाला में। हो जाएगा क्लियर, इतना रहने देते आगे। अगला है जांच के आधार पर, या इसी को हम लोग लगाए थे अपचयन के आधार पर। अपचयन के आधार पर देखिए, अपचयन क्या है? एक प्रोसेस है, हम लोग पहले पढ़े थे 10 क्लास में। दो तरह का एक होता है, एक को बोलते हैं उपचयन और एक को बोलते हैं अपचयन। उपचयन और अपचयन में क्या अंतर होता है? यदि कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी ऑक्सीजन को यदि हम ऐड करेंगे तो उपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन किसी पदार्थ से हटेगा तो क्या कहलाएगा? अपचयन। इसी का संदर्भित हाइड्रोजन भी आ जाता है कि हाइड्रोजन यदि रिमूव होगा, O2 ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कहलाएगा उपचयन। उल्टा इधर है, ऑक्सीजन रिमूव होगा और यदि हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो कहलाएगा आपका क्या? अपचयन। उपचयन और अपचयन में बस इतना सा अंतर है। उपचयन वाला पार्ट में देखो, पीछे बैठ के एकदम थोड़ा सा ज्यादा अथी करता है। उपचयन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। अपचयन में ये होता है। उपचयन के कारण ही ये क्रिया यदि नहीं होती कहीं पे, तो हम लोग दो चीजों से, हमारा दो चीज जो होता है, एक किसी भी पदार्थ में जंक लगने की क्रिया जो है इसी से होता है, उपचयन से। यदि उपचयन वाला प्रोसेस नहीं होता तो जंक किसी पदार्थ में नहीं लगता, न लोहा में न और कोई चीजों में। और दूसरा, हमारा खाना खराब नहीं होता। यानी जो हम लोग का खाना है, जैसे कि कोई भी भोजन है, तो भोजन क्यों खराब हो रहा है? जैसे कि भोजन है, हम लोगों ने भोजन का निर्माण किया, उसके बाद होता ही हो कि ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन जैसे ही भोजन में ऐड होगा, वो क्या करेगा? ऑक्सीकृत, तोड़ेगा उसके अणु को। उसके अणु को जैसे ही तोड़ेगा, बैक्टीरिया वगैरह की मात्रा मतलब बढ़ने की संभावना हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बासी। बासी क्या बोल रहा है? हाँ, कुछ चीज़ों में बासी खाने में फायदा है। दही तो हम लोग बासी ही खाते हैं, ताज़ा थोड़ा खाते हैं। दही दूध का बासी रूप है, खराब रूप है।
कोई चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जो खाते हैं वो आपका खराब रूप में ही मिलता है हम लोग को। जैसे एक होता है बासी रोटी, तो जब बासी रोटी को तोड़िएगा तो उसके बीच में धागा जैसा कुछ निकलेगा, एकदम लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऐसे तोड़िएगा तो उसको बोलते हैं ईस्ट या खमीर। एक छोटा सूक्ष्म जीव है जो बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए। कुछ चीज़ें बासी में हम लोगों के लिए ठीक भी है। पहले के लोग खाता था बासी भात, ठंडा के दिनों में देखा होगा, मतलब गर्म का रात वाला ही खाते हैं हम लोग। तो यही है, मतलब ऑक्सीजन किसी चीज़ में ऐड हो रहा है ना, तो समझिए आपको खराब करेगा यानी। और इसी प्रोसेस पे क्या होता है, हम किसी चीज़ को बचाते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में क्या होता है, ऑक्सीजन को इंटर नहीं होने देते हैं, ऑक्सीजन को क्लोज करते हैं वहाँ पे। तो ऑक्सीजन का क्लोजर कौन है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस फ्रिज के अंदर आपका एक गैस भरा रहता है जिसका नाम है फ्रेयॉन, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग डिटेल से। तो फ्रेयॉन के अंदर है नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन आपका क्या करता है, वो आपका क्या करता है, ब्लॉक करता है, यानी ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देता है। ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देगा तो क्या होगा, खाना खराब नहीं होगा। यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाना खराब नहीं होने देने का पुराना जो अथी है, लोग हैं उस किस रूप में इस्तेमाल करते थे, हल्दी। देखे होंगे यदि मांस वगैरह का भी परिरक्षण किया जाता था तो हल्दी से करते थे हम लोग। हल्दी क्यों लगाया जाता है, अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हल्दी क्यों लगाया जाता है, उसका लॉजिक साइंटिफिक वही है। हल्दी लगा देने का कारण यहाँ पर ये है कि अब क्या हो गया, मतलब बाहरी अभी कुछ दिनों तक जब तक है तब तक ये बाहरी वाले ऑक्सीकरण से बचा रहे, यानी इनको कोई दिक्कत ना आए। इसका लॉजिक ये है, दिक्कत आ जाता है मतलब बुखार उखार ना लगे और सारी चीजें ना लगे, जहाँ प्रोसेस सही सही चलते रहे ले आधार पर। हाँ, तो मतलब यही इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। सब चीज का ना साइंटिफिक लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो इस्तेमाल, भले साइंस नहीं जाना था उन लोगों ने, लेकिन साइंस को बचा के रखे हैं। साइंस जानते नहीं है लेकिन बचा के रखे। जैसे धान के ऊपर हम लोग जब नया नया धान मतलब अथी होता है, हाँ कुटाना झराता है झरनी से, उसके बाद हम लोग गोबर और दूबी रखते हैं। हाँ हाँ, गोबर इस बात का इंडिकेशन है, हाँ, धन कुबेर का। धन कुबेर का मतलब माना जाता है कि इससे धन संचय होता है। गाय गोबर करती है तो दूध आपका संचय करती है, उसी तरह हम लगते हैं। और दूसरा दुबी, दुबी खाने का परिरक्षण के लिए है कि वो बर्बाद ना हो, खाना खराब ना, मतलब धान जो है वो जो आपका चावल है उसके अंदर वो खराब नहीं हो, उसके लिए लगाते हैं। दुबी हम लोग बाद में भी लगाते हैं, दुबी हर जगह लगता है, पूजा पाठ में शुरू में लगाया जाता है कि दुबी लेके आइए तब पूजा पाठ शुरू होगा। मतलब इसलिए है कि वहां जो भी रखा हुआ खाद्य पदार्थ है जो चढ़ेगा भगवान के ऊपर वो खराब नहीं होना चाहिए। तो दुबी में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, दुबी से मतलब बचाया जाता है, बेंजोइक अम्ल खाना को अच्छा रखता है इसीलिए। चलिए ध्यान देंगे आगे। अब चयन के आधार पे दो तरह के शर्करा बनाए गए, एक को बोला जाता है अपचाई और एक को बोलता है अनपचाई। अनपचाई, दो तरह के शर्करा इसके आधार पे बांटा गया है, जांच के आधार पे। तो देखिए एक दो दो जो है ना, एक दो वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना एक अभिकर्मक टेस्ट किट डाला है। एक को बोलते हैं टॉलेन परीक्षण, एक को बोलते हैं फेहलिंग परीक्षण। आगे देखो कुछ कुछ वर्ड जो आएगा ना, जहाँ यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे, बाद में आपको डिटेल्स रहेगा वहां पे बताएंगे। अभी क्या है, टॉलेन और फेहलिंग परीक्षण के बारे में जानना नहीं है क्या है, अभी हम लोग को जानना है, सिर्फ इसका नाम जानना है। और ये क्या है, दो टेस्ट है, समझो कि ये क्या है, जांच है, किट है, टेस्ट किट है। किसका टेस्ट किट है, ये आपका मतलब जो शर्करा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका टेस्ट किट है। तो होता यूं है कि वैसा शर्करा जो आपका इस टेस्ट किट को सफल रूप से देता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचाई, और जो इस टेस्ट में यानी इसका जो टेस्ट होता है उसमें आपका फेल होता है वो कहलाता है अनपचाई। यानी वैसा शर्करा या फिर बोल सकते हैं वैसा सेकेराइड या वैसा
कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन परीक्षण देता है, फेलिंग परीक्षण देता है, उसको हम लोग बोलेंगे अपचायी शर्करा। याद रखना है खाली। अभी टॉलेन और फेलिंग परीक्षण क्या है आगे पढ़ेंगे, एल्डिहाइड चैप्टर है वहां पे डिटेल्स में पढ़ना है। और फिर आपका क्या है, एक किट है एक तरह का, सीधी समझना है। अनपचायी में बोलेगा तो बस यही दोनों का नाम लेना है। वैसा शर्करा ये आएगा 2 नंबर में लिखने के लिए कि अपचायी शर्करा किसे कहते हैं, तो वैसा शर्करा जो टॉलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण देगा अपचायी शर्करा कहलाएगा, और वैसा शर्करा जो टॉलेन और फेलिंग परीक्षण नहीं देगा अनपचायी। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी लगेगा कि कौन अपचायी है कौन अनपचायी है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सेकेराइड कर देते हैं, वैसा सेकेराइड जो टॉलेन एवं फेलिंग परीक्षण देता है, यानी इस टेस्ट में भाग लेगा और ये टेस्ट देगा, फेलिंग परीक्षण देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपचायी शर्करा। टेस्ट आपका परीक्षण देता है, बस इतना इसका डिफिनेशन हो जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, उदाहरण है इसका ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसे लिखते तो हम लोग ग्लूकोज है, पढ़ते ग्लूकोज ही है। फ्रक्टोज लिखाता ऐसे है लेकिन फ्रक्टोज भी लिखा रहता है, ठीक। तो मतलब ये नहीं है कि दोनों गलत है, ग्लूकोज को ऐसे लोग लिख लेते हैं, ग्लूकोज है, पढ़ा जाता है ओएसी इसलिए। फ्रक्टोज, फिर माल्टोस, लैक्टोस, ये सारे जो होंगे ना इधर वाला वो सब आपका हो जाएगा उदाहरण, मतलब ये कहलाएगा अपचायी शर्करा। और दूसरा है अनपचायी शर्करा, वैसा शर्करा, वैसा शर्करा जो टॉलेन एवं फेलिंग परीक्षण नहीं देता है, टॉलेन एवं फेलिंग परीक्षण नहीं देता है, परीक्षण मतलब टेस्ट देवे नहीं करता है, इतना खराब है ये, परीक्षण नहीं देता है। और कितना परीक्षण नहीं देता है, यही क्या कहलाएगा अनपचायी। इसमें एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें टोटल आ जाएगा उधर, ठीक। यहाँ एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, बाकी सब इसमें जाएगा, और इसमें एक रहेगा कौन, चीनी। चीनी देख रहा है टेस्ट ही नहीं देता है, इसलिए तो खराब है ये, मतलब एक तो टेस्ट में भाग ही नहीं ले रहा है, कितना नंबर ला रहा है एक पते नहीं है। चीनी, इसको बोलते हैं हम लोग सुक्रोस। क्वेश्चन यहाँ से यही रहेगा, इनमें से कौन अपचायी शर्करा नहीं है। 3 ऑप्शन बनाएगा अपचायी वाला और चौथा ऑप्शन बनाएगा अनपचायी वाला। तो अपचायी शर्करा में ये सब रहेगा, बस आपको ये वाला याद रखना है, अनपचायी याद रहेगा, अपचायी खुद ब खुद याद ही रह जाएगा। वाह, चलो हो गया इतना क्लियर। अपचायी अनपचायी को हम लोग कर लिए क्लियर, ये आपका अपचायी शर्करा है, दूसरा आपका अनपचायी शर्करा। अब एक एक करके हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना है यहाँ ज़्यादा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज वाला टॉपिक हो जाएगा शुरू। और ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ग्लूकोज हैं, कौन से ग्लूकोज क्या क्या बनाते हैं, वो सारे। तो हम यहाँ से पहले आएंगे मोनोसेक्राइड में, देखो ध्यान से, अभी शुरू होगा अब कि मोनोसेक्राइड में स्टडी करना हम लोग को। तो मोनोसेक्राइड में यहाँ पर चलेंगे। मोनोसेक्राइड में हम लोग पढ़े थे कि वैसा कोई भी सेक्राइड जो जल अपघटन नहीं करता है, यानी जल में नहीं घुलेगा और टूटेगा नहीं, यदि घुला भी तो किसी और फॉर्मेट में टूटेगा नहीं, उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। तो प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोऑक्साइड, प्रकृति में 20 प्रकार के, जैसे दो चीज ना 20-20 प्रकार के हैं, एक है प्रोटीन, प्रोटीन भी 20 प्रकार का नेचर में है, और उसी तरह सेक्राइड भी जो आपका मोनोसेक्राइड है, प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। अब ये दोनों सेक्राइड जो पाए जाते हैं वो दो तरह के नेचर में ज्यादातर हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एल्डोस, यानी एल्डिहाइड ग्रुप वाला, जैसे ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड ग्रुप वाला, फ्रक्टोज है कीटोन ग्रुप वाला। तो एक है एल्डोस ग्रुप वाला, दो समूह बनाते हैं, एक एल्डोस ग्रुप बनाता है और दूसरा बनाता है आपका क्या, कीटोस ग्रुप, यानी कीटोन का है तो उसमें ओस लगा दिए तो शर्करा यानी चीनी बन गया। तो एक हो गया कीटोस ग्रुप और दूसरा आपका हो गया एल्डोस ग्रुप।
यानी ये एल्डोस ग्रुप वाला मेंबर एक रहेगा, एक कीटोस ग्रुप वाला। तो एल्डोस ग्रुप में ग्लूकोज है और कीटोस ग्रुप में फ्रक्टोज है, यही दोनों को पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक लगाते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में ग्लूकोज लगाते हैं पहला टॉपिक यहाँ पर। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, बाह्य रूप से इसको बोलते हैं भौतिक गुण। तो ग्लूकोज हेडिंग लगा, ग्लूकोज का सूत्र पता है सबको, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है इतना। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एक पॉइंट और यहीं पे लगा देते हैं। ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पूरे जीव जगत में ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड माना गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड माना गया है, मोनोसेक्राइड माना गया है। यानी मोनोसेक्राइड कोई है, जैसे मोनोसेक्राइड में पढ़े थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सारे जीवों में यही शर्करा की ज्यादातर जरूरत है, बाकी शर्करा का नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज के भौतिक गुण लगाते हैं, ग्लूकोज के भौतिक गुण, भौतिक गुण फिर पढ़ेंगे कैसे बनता है ये। पहला पॉइंट, ये श्वेत रंग का क्रिस्टल होता है। ग्लूकोज हम लोग देखे हैं, मतलब ये मिलता है गर्मी के दिनों में, तो अभी और मिलेगा, पूरा एकदम डब्बा में रहेगा पैक, उजला कलर का रहता है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, रंग का। इसका ना बहुत महीन दाना होता है जो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ये क्रिस्टलीय दानादार होता है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, जिसका गलनांक, जिसका गलनांक यानी गलता है कितना पे, इसको बनाया जाता है कितना पे गला के, इसको गलाया जाता है 146 डिग्री सी पे, जिसका गलनांक 146 डिग्री सी है, बस इतना लिख देंगे। हाँ हाँ, वो दोनों में डिफरेंट है, आपको बताएंगे अभी, एकदम समझ में आएगा आगे जब पढ़ेंगे था। एक वो आता है प्लस, एक आता है माइनस, वो वाला बताएंगे तब आगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आगे आएगा। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक कितना है। दूसरा पॉइंट जानेंगे, यानी फिजिकल चीजें ये क्या क्या करता है वो जानना है। यह जल में विलेय है, घुलता है, देखे होंगे, यह जल में विलेय है। ये कहाँ कहाँ नहीं विलेय है, अल्कोहल या यानी शराब में मिलाएंगे तो घुलेगा लेकिन हल्का घुलेगा, यह अल्कोहल में अल्प विलेय, लेकिन ईथर में अविलेय होता है, यानी घुलता नहीं। ईथर वाला पाउडर में इसको घुलाओ तो घुलता नहीं, ईथर में अविलेय है। ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला पॉइंट, यही हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें क्या होता है कि देखे होंगे कि कोई दवा वगैरह रहता है तो एक चीज उसके ऊपर लिखा रहेगा, दवा रहे या कोई भी चीजें, ऐसा रहता है। क्या दिक्कत है? कि फरहा वाला जग में गई थी तुम? क्या मतलब, दिक्कत क्या है? सुनते सुनते नींद आ जाता है? हाँ, इतना उबाऊ आवाज है? अरे इतना उबाऊ आवाज है कि नींद आने लगता है। नींद दो ही चीजों में आता है, या तो ज्यादा खराब लगने लगे वो चीज, या ज्यादा अच्छा लगने लगे। कौन वाला कैटेगरी में? खराब वाला में। हैं? नींद मतलब अच्छा चीजों में भी नींद आता है, ऐसी बात नहीं। सुनते सुनते देखिए, कुछ ऐसे चीज है जिनको सुनने के बाद माइंड ज्यादा एकदम लगा जाता है, अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, और लेकिन वहां क्या होता है, एनर्जी पूरा लगा दिया, उधर बॉडी का एनर्जी सब लेके माइंड पे लगा दिया, अब बॉडी धीरे धीरे सुस्त। लेकिन इसे सुबह में तो नहीं होता है। तो वही ना कह रहे हैं, ज्यादा में भी और कम में भी नींद दोनों में आता है। दूसरा वाला में, पहला वाला में नींद नहीं आएगा,
पढ़ने के दौरान देखिएगा, आप कम पढ़ रहे हैं चाहे खेल कूद करके पढ़ रहे हैं तो नींद नहीं आएगा। जब आप ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, माइंड जैसे ध्यान मुद्रा में जाता है तो नींद आता है। लेकिन संभालिए इसको। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। मतलब खराब, देखो ना वो क्या कह रही, खराब वाला था, खराब वाला है। ना दिमाग पे लिए, दिल पे लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं? चलो आगे। यह अल्कोहल लेकिन पढ़ाई दे ये है भी कि इतना हैवी सिलेबस है ना 12th का, इतनी ज्यादा जानकारी पढ़ना है आपको। यदि कमांड कर पाते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। देखो ना कितना अभी धीरे धीरे नॉलेज खाली आ रहा है, और हर एक चैप्टर में ऐसे आएगा, बढ़ते चला जाएगा आपका। आधा डॉक्टर तो आराम से बन जाएगा, इसमें तो है। अगला चैप्टर वही खुलेगा, दवा। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ना है बुखार का दवा, दर्द का दवा, सब पढ़ना है यहीं पे। डॉक्टर का सिलेबस भी यहीं से ना निर्धारण होता है। एम्स वगैरह जो नीट वाला होता है उसका सिलेबस भी सेम है। यही सब ना पढ़ता है कि ग्लूकोज कैसे देना है, कौन वाला ग्लूकोज देना है। चाह कहाँ थे हम लोग? बैक आते हैं। नींद पे कमांड कीजिएगा, मतलब रुको, एक दो बाल्टा रखेंगे सीधे। चलिए यहाँ पर तीसरा, हम कुछ पॉइंट में जा रहे थे समझाने के लिए, कहाँ थे रे? भूलवा दिया जो। हम्म, हाँ सनलाइट की बात हो रहा था कि कोई जो आपका दवा वगैरह है या लिक्विड है, वो आपका क्या रहता है, जो भी लिक्विड होता है ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा रहता है, दवा के ऊपर ही लिखा रहता है कीप स्टोर इन ड्राई प्लेस। और फिर दूसरा लाइन, यानी एक तो आप इसको रखना है ड्राई प्लेस से दूर, जहां पे आपका सूखा वाला प्लेस है। ड्राई प्लेस में रखिएगा तो क्या दिक्कत है, जीवाणु की वृद्धि होगी और दवा रिएक्शन तुरंत करता है जीवाणु के साथ, तो इसलिए वो। और दूसरा है कि कीप अवे सनलाइट, सूरज का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। सूरज का प्रकाश यदि पड़ा तो कुछ चीजें सूरज के प्रकाश में रिएक्शन करती है, इसीलिए बोला जाता है कि आप इन्हें दूर रखें। वही बात ग्लूकोज में भी है, ग्लूकोज सनलाइट से रिएक्शन करता है, इसलिए ग्लूकोज वाली चीज़ों को धूप वगैरह में नहीं छोड़िए, नहीं तो वो अलग केमिकल बना के कुछ ऐसा केमिकल बना देगा कि फिर पीने लायक नहीं रहिएगा। तो वो सब मतलब इस बात का ध्यान रखना। तो अगला वही है। तीसरा क्या है, यह प्रकाशीय क्रियाशील है, यानी लाइट में जैसे ही इसको लेके जाइएगा ये आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट यही है कि यह प्रकाशीय क्रियाशील है, एक्टिव रहता है प्रकाश में। चौथा देखिए, प्रकाश में कोई भी पदार्थ ना दो तरह से रोटेट करता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। मतलब जब भी हम प्रकाश के अंदर कोई मतलब कोई आपका रखा, जैसे कि कभी अभी चल रहा था, कुछ दिन पहले देखा होगा, हल्दी वाला वीडियो सब बना रहे थे। हल्दी ऊपर से गिराते थे, रोटेट होता था उससे, मतलब अच्छा मतलब ये बनाते थे उसके कण में। तो जिस जिसके पास क्रिस्टलीय कण है वैसा वाला हो जाएगा। सिर्फ हल्दी से नहीं होगा, और सारी चीजों से भी होता है, लेकिन हल्दी के पास सबसे सबसे बेहतर क्रिस्टल वाला दाना है, इसीलिए उससे मतलब वो वाला करवाया जा रहा था। तो देखिए वहां पर क्या होता है कि वो जैसे हल्दी जो है उसको माना जाता है राइट रोटेटर। राइट रोटेटर का मतलब है कि वो राइट डायरेक्शन में घूमता है, लाइट में जैसे जाएगा, जब लाइट पड़ रहा है लाइट में उसको डालेंगे उसके लिक्विड को, तो राइट डायरेक्शन में घूमता है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमते हैं, समझ गए ना? एक होता है लेफ्ट डायरेक्शन में घूमने वाला और एक होता है राइट डायरेक्शन में घूमने वाला। जैसे कि आप कोई घोल डालें, जैसे पानी में नमक आप डालिएगा और घुलाइएगा, तो पानी आपका जैसे ऐसे करके छोड़िएगा तो घुलेगा, तो पानी में कण देखिएगा, कण का रोटेशन देखिएगा तो लेफ्ट साइड होता है, मतलब उसका कण का रोटेशन देखिएगा कि कण घूम रहा है किधर, तो इधर इधर हल्का हल्का ऐसे आएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रोटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। लेफ्ट वाला रोटेशन को लेनेवो बोलते हैं, लेनेवो इंग्लिश टर्म यूज होगा। राइट वाले को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, राइट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। एक होता है लेफ्ट रोटेशन, दूसरा होता है राइट मतलब रोटेशन। तो ग्लूकोज जो है वो आपका क्या है, डेक्स्ट्रॉक्स है, यानी राइट डायरेक्शन। जब ये लाइट में जाएगा तो क्या होगा,
राइट डायरेक्शन में ये घूमेगा, तो ये क्या होता है, डेक्स्ट्रॉक्स होता है। डेक्स्ट्रो और उसमें लगा दो ASOSE, तो डेक्स्ट्रोस, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोस है, ये हो जाएगा। पांचवा, पांचवा क्या होता है, प्रकाश में एक गुण है जिसको हम बोलते हैं ध्रुवन। देखो होंगे हम लोग एक लाइट के टाइम में ना एक चश्मा पहनते हैं जिसको बोलते हैं ध्रुवित चश्मा। मतलब जब ज्यादा लाइट हो जाएगा ना मतलब पहना जाता है उसको। उस चश्मा में देखिएगा कि गड्ढा दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे है ऐसे करके पैर रखिएगा तो मतलब लगेगा कि थोड़ा गड्ढा में है, नहीं होता है, उसमें होता है। उस गुण को बोलते हैं ध्रुवन। ध्रुवन में क्या होता है, प्रकाश के लाइट को हम कम जैसे ही करते हैं उसके इंटेंसिटी को, तो वो ना मतलब आभास नहीं दिला पाता है वास्तविक ज्ञान कि ये आपका कितना हाइट पे है, कितना ये पे है। तो एक चश्मा लगाइएगा तो वो वाला देखे होंगे, धूप चश्मा बोलते हैं उसको। धूप चश्मा जब लगाइएगा ना तो गड्ढा दिखेगा, ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो गड्ढा लगेगा। आंख में, हाँ धूप चश्मा है। काला चश्मा सबको धूप चश्मा बोलेंगे? वो नहीं है धूप चश्मा, नहीं, वो काला रहता है ब्लॉक करने के लिए कि लाइट ज्यादा आपकी मात्रा मतलब ये नहीं हो जाए, इसके लिए। पहले तो ऑपरेशन होता है तो कौन सा चश्मा दिया जाता है? ऑपरेशन होने के बाद कौन चश्मा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? काला नहीं दिया जाता है, काला तो एक दिन के लिए लगाना है। जब शुरू शुरू देखना शुरू करता है तो कौन सा चश्मा दिया जाता है? हरा रंग का, देखे होंगे हरा रंग का चश्मा दिया। काला रंग का तो शुरू नहीं देखा है। हमारे कहता है आंख बनाने के जस्ट दूसरे, हाँ तो वही बोल रहे हैं कि पहले पहले तो उसको देखना ही नहीं, आंख बना है तो नहीं देखना है, इसके लिए काला डाले हुए हैं ताकि इसके पास मतलब समझ जाओ कि आपका जो क्षण के प्रकाश की मात्रा कम जाए। फिर उसके बाद हरा देते हैं। हरा क्यों? हरा जो है पढ़ा होगा कि हरा रंग जो है बीच का रंग है। उधर से देखो, बैजा निह पिनाला, बैगनी जामुनी नीला फिर हरा, ऊपर से आएंगे तो लाल, क्या है पिनाला, मतलब लाल नारंगी और पीला, यानी तीन रंग ऊपर और तीन रंग नीचे और बीच में कौन है? हरा रंग। तो हरा रंग का जो वेव लेंथ होता है ये एकदम सुटेबल है आंख के लिए, इसीलिए जब हम लोग हरा चीज को देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। हरियाली, एकदम हरा भरा खेत का मैदान या फिर कुछ ऐसे चीजें देखते हैं, क्यों अच्छा वो इसलिए लगता है क्योंकि आंख को ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है देखने के लिए, क्योंकि उसका वेवलेंथ लगभग बीच में है, मीडियम। वही लाल रंग को देखो ज्यादा लगेगा, लाल रंग को मतलब देखने के लिए आंख में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बैगनी को भी देखने के लिए। इसलिए देखो आकाश सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? आकाश में बैगनी रंग का, लेकिन बैगनी रंग का हमारा आंख उतना संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम लोग कौन वाला देखते हैं? नीला। आकाश में ऑलरेडी बैगनी रंग ज्यादा स्कैटरिंग वाला रंग है, फैला हुआ भी है, लेकिन आंख सेंसिबल नहीं है, इसके कारण नीला रंग हम लोग देख पाते हैं। वही बैगनी कन्वर्ट हो गया है नीला रंग में, तो इसलिए दिया जाता है। समझ गए? हरा रंग का चश्मा इसीलिए ऑपरेशन के जस्ट बाद दिया जाएगा क्योंकि इसका नया नया आंख है, प्रेशर ना बने ज्यादा देखने के लिए, इसके लिए दिया जाता है। पांचवा, पांचवा क्या थे? ध्रुवन के बारे में बता रहे थे। ध्रुवन मतलब धूप चश्मा, ध्रुवन का मतलब प्रकाश के लाइट सीधे आ रहा है और हम रास्ता से ला रहे हैं, जैसे सीधे आएगा तो तेज आएगा। हम धूप चश्मा में क्या करते हैं उसको, क्या आइए इधर से, ई वाला रूट से आइए। जैसे कि आपका क्या होता है मंदिर वगैरह में देखे होंगे, भीड़ ज्यादा ना लग जाए, यदि सीधा हम लोग मंदिर रखेंगे तो भीड़ लग जाएगा बहुत ज्यादा, कितना दूर तक जाएंगे। इसीलिए देखो बना होगा लोहा का हिस्सा वाला गोलका, यही वाला गोलका में 300 गोलका बना दिया, ओकरे में घूरते रहो ऐसे ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग जाएगा तो सब अकबका एकदम तुरंत एकदम भगवान के पास। इसीलिए रास्ता बनाया गया है कि भीड़ ज्यादा ना हो और इंटेंसिटी ना रहे, भीड़ का इंटेंसिटी बढ़ ना जाए, इसके लिए गोला बना के हर एक मंदिर में देखा होगा, बड़ा बड़ा मंदिर जो है उसमें ये वाला लगा रहेगा, सब जगह लगा रहेगा ये वाला गोल वाला, कि धीरे धीरे आएगा गोसा, सब गर्मी उर्मी शांत हो जाए इसका। ऐसे डायरेक्ट वाला सीधे रास्ता बने तो पूरा धकेल ले इसीलिए वो मुड़ाव दिया जाता है।
मुड़ाव भी रोड में भी मुड़ाव इसीलिए दिया जाता है, और एकदम 4 लाइन में एकदम सीधे एकदम 120 के स्पीड में ठेकेले चल जाता है, वही दे दे इधर वाला। अच्छा ड्राइवर को देखा होगा घाटी उटी दिया जाता है। टेस्ट ड्राइव किसमें होता है? घाटी में ना, घाटी वाला में टाइप से ना टेस्ट ड्राइव करते हैं कि अच्छा ड्राइवर है कि नहीं। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज है। अगला, ग्लूकोज प्रतिवर्ती ध्रुवण प्रदर्शित करता है, प्रतिवर्ती ध्रुवण प्रदर्शित करता है। इसमें से देखो पढ़ाएंगे हम जितना प्रदर्शित करता है, जितना पढ़ाएंगे उतना सब याद नहीं कर लेना, सब याद कर लेगा तो फिर टीचर बन जाओ। स्टूडेंट रहना हम लोग को एग्जाम पे के फोकस से कौन कौन सा पॉइंट ज्यादा आता है, पढ़ना सब है, याद रखना है थोड़ा सा अच्छा अच्छा वाला। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, इतना तो हम पढ़े, तो इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें क्या है? बस एक ही बात है कि आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है, और एक में कुछ ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है, मतलब एग्जाम के अनुसार। बाकी सब तो याद पढ़ना है ही, कोई भी पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यही सब बनता है। और एक आपका घोल वाला कि कहाँ अविलय है और कहाँ विलय है, बाकी सब ना भी याद रहे तो चलेगा। हाँ इधर वाला ये सीधी समझेगा, दारू में अल्प विलय, अल्कोहल मतलब दारू, दारू में मतलब देखेगा कि दारू में आज तक ग्लूकोज घोल के नहीं कोई पी रहा है, यानी अविलय है। दूसरा है ईथर, यदि हम मतलब ग्लूकोज मिला देंगे, ईथर का मतलब क्या है? बेहोश। अब बेहोश आदमी को हम लोग ग्लूकोज देंगे तो वो आपका क्या है? होश एनर्जी वाला फॉर्मेट में आएगा। यानी सीधी सी बात है कि बेहोश कब हुआ? जब ग्लूकोज नहीं है, यानी ग्लूकोज ईथर में घुलनशील नहीं होगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए ध्यान देंगे, बस इतना हो गया, ग्लूकोज का भौतिक गुण हो गया क्लियर। ठीक, अब अगला टॉपिक, ग्लूकोज बनता कैसे है। इतना पढ़ा, देखो पढ़ाने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि बता देंगे आपको क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, पूरा का पूरा आपसे याद नहीं होगा। अभी तो पढ़ने के दौरान कुछ याद हो जाता है, बाद में भूलोगे। नया चैप्टर, जैसे पुराना चैप्टर वाला पॉलीमर वाला कुछ कुछ साफ हो रहा होगा कि बेकेलाइट कहाँ पे था, माइंड को प्रेशर लगाना पड़ रहा है, लेकिन रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ऐसा एक और काम कीजिएगा, आप कॉपी लेके आइएगा, ठीक, कल मतलब जब लिख लीजिएगा, पॉलीमर लिखा गया सबका, आप लिख लीजिए 1-2 दिन में। हम क्या करेंगे, उस पर टिक लगाएंगे कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लगवा देंगे, कौन 1 नंबर में आएगा, फिर लगवा देंगे हम कौन सा 2 नंबर में आएगा, कौन सा 5 में आएगा, 1 2 5 का बंटवारा कर देंगे, ठीक। और उसके अलावा ये चैप्टर खत्म करेंगे तो 2 चैप्टर का एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव, पॉलीमर का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, मतलब इसीलिए कि नया चैप्टर शुरू कर दिए थे। पॉलीमर का ऑब्जेक्टिव 70 है मेरे पास, 70-80 हर एक चैप्टर का, तो उसको भी करते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, दूसरा, अब हम लोग चलेंगे आगे, ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज बनता कैसे है, ठीक। तो ये बनता है दो आपके चीजों से, एक तो चीनी से और दूसरा स्टार्च से, ठीक, यानी 2 रूपों में बनेगा। तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? पहला हम लगाते हैं चीनी से, चीनी से। तो डिफिनेशन मतलब ये हो जाएगा रिएक्शन, जब चीनी या सुक्रोज की अभिक्रिया, सुक्रोज इसी का नाम है, सुक्रोज की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल से कराते हैं, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में जल से कराते हैं, कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पहला पॉइंट बस ये याद रखना है, ग्लूकोज बनता है। जैसे समझेंगे इसको, चीनी का सूत्र C12H22O11, ये रहा चीनी हमारा। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे जल से, अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। चीनी का निर्माण भी देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा, ग्लूकोज का निर्माण। और दूसरा, चीनी को प्यूरिफाई भी कौन करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चीनी बताए थे भूरा रंग का आता है हमारे जब बनता है वो, तो फिर क्लीन किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो चीनी प्लस जल, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा, C12 है, H22 और E वाला इसका 2H,
24, O11 और एक 12, यानी यही दोनों कन्वर्ट हो जाता है ऐसे C6H12O6 C6H12O6। यानी जब हम लोग चीनी को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना, अम्लीय माध्यम में कराए तो इससे क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका, देखो एक ग्लूकोज बन गया एक फ्रक्टोज बन गया, ई हो गया ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा दोनों हो जाएगा 6 6 12, यहाँ पे 12 है, 22 और 2 24 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, 11 और एक 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 12, बैलेंस हो गया। तो एक ग्लूकोज बन जाता है और दूसरा फ्रक्टोज बन जाता है। हाँ दोनों का सूत्र एक ही है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का, खाली बस स्ट्रक्चर अलग है। आगे सीखेंगे फ्रक्टोज का कैसा होता है, इसका कैसा होता है। अब ये दोनों बन गया, लेकिन हमको बनाना वनली निकालना क्या है, ग्लूकोज। तो इसमें हम चूना का पानी मिलाते हैं, चूना का पानी मिला देते हैं तो ग्लूकोज हो जाता है अलग और फ्रक्टोज हो जाता है अलग। यानी इसको हम लोग चूने के पानी से पॉइंट लगा देंगे। बुझा चूना से, चूना दो प्रकार का होता है, बुझा हुआ चूना से ग्लूकोज को अलग कर लेते हैं, ग्लूकोज को अलग कर लेते हैं। हाँ बुझा हुआ चूना देखिए, एक होता है कली चूना CaO बोलते हैं उसको, बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaOH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का 2 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सफेदी में, दीवार को पोतने के लिए। यही चूना को क्या खाते हैं कि नहीं, बुझा हुआ चूना खाते हैं। तो वही बताओ ना, बुझा हुआ चूना है कि जिंदा चूना है? बुझा हुआ चूना का सफेदी में, यस व्हाट ए क्वेश्चन, कि चूना में पानी को डालते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, वो ऐसा रिएक्शन है, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा देता है वो। एग्जाम्पल है उसका, लाठी उठी से मारेगा ना तो बम कवड़ता है बॉडी में, लाठी छड़ी उड़ी से बम कवड़ता है, रड से मारोगे ना उससे भी हैवी चीज से कुछ नहीं कवड़ता है, सीधे हड्डी खत्म हो जाता है। तो मतलब लॉजिक ये है कि कुछ कुछ रिएक्शन वैसा है जो उष्मा देता है। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा कुछ और चीजें का जानकारी मिले। चलो आगे, तो ये इससे अलग कर लेते हैं, पहला निर्माण वाला हो गया क्लियर। दूसरा, दूसरा वाला, दूसरा आपका हो जाए, यही तक करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे क्या, एक दिन में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं बहुत है, तुम लोगों को लग रहा है कम है, जहर है जहर, ग्लूकोज नहीं है मतलब जहर है। 12th का टॉपिक छोटा छोटा इतना, ये इसलिए ना जब मतलब ऑनलाइन वाला में 1 घंटा 1.5 घंटा देख लेता है लगातार, तो उसके बाद मतलब ये हो जाता है, और उसमें 1.5 घंटा का कंटेंट एक साथ पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन रहता है तो थोड़ा ज्यादा ना पढ़ाते हैं कैमरा वाला में, ऐसे तो देखिए आप आराम से बीच में पढ़ाई हो रहा है, बीच में थोड़ा सा ये हो जा रहा है, और डायरेक्ट रहता तब तक आज हम साफ होके ले रहते हैं। चलिए दूसरा, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है आराम आराम से ताकि कोई ज्यादा दिक्कत ना रहे। चलिए दूसरा में है स्टार्च से, स्टार्च से जब, ये भी जल वाला में, जब स्टार्च की अभिक्रिया यानी आलू वगैरह को, जब स्टार्च की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को बायो वाला सेक्शन में क्यों बोझ पड़ रहा है, वो 3-3 4-4 स्लाइड एक ही साथ खत्म हो रहा वहां। हाँ हाँ तो स्लाइड ज्यादा खत्म हो रहा है, अरे बहुत ज्यादा कंटेंट है, आपको लग रहा है कि पढ़ लिए, इतना याद करने में दिक्कत आया। तो जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। अरे सॉरी, फ्रक्टोज नहीं, हाँ तो ग्लूकोज से तो ग्लूकोज बनता है। हाँ ग्लूकोज बनता है, स्टार्च से तो बना रहे हैं, ये भी अम्लीय माध्यम। ध्यान देगा, स्टार्च का सूत्र बताओ,
तीन को बताए थे याद रखने के लिए। हाँ हाँ कॉपी। C6H10O5। मान लेते हैं इसका N अणु ले ले, बहुत सारा अणु, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराए NH2O, वो भी अम्लीय माध्यम में, तो H2SO4 कर देते हैं। और थोड़ा सा इसमें प्रेशर भी देंगे, प्रेशर बहुत जरूरी है। यदि प्रेशर ना रहे तो कुछ काम प्रेशर के बिना नहीं होता है। देखे होंगे कुछ काम में प्रेशर लगाना पड़ता है। तो प्रेशर आपका है, दाब दे देंगे। अब देखो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, C में 6, 10 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 10 और 2 5 ऑक्सीजन, नजर आ गया होगा, N टाइम्स ग्लूकोज, यही हो गया। दूसरा आपका यही था, ग्लूकोज का निर्माण ऐसे होता है। ये हो गया ग्लूकोज, रहने देना।